अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहिद नवाज़ है और मैं आज आप लोगों के लिए कंप्लीट ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तकरीबन 2 महीने पहले, ऑलमोस्ट 2 महीने या 3 महीने पहले मैंने 2 वीडियोज़ डाली थी, जिसमें एक वीडियो के अंदर हमने एक लाइव सेशन किया था, जिसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने जॉइन किया था। ब्लॉगिंग से रिलेटेड थी। वो लाइव सेशन भी हमारा यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके अंदर हमने देखा था कि ब्लॉगिंग क्या होती है, किस तरह हम ब्लॉगिंग से इनकम जनरेट कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने इंटरेस्ट शो किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक तक जो है एक और वीडियो आई थी, उस वीडियो के बाद एक और वीडियो आई थी जिसमें कंप्लीटली मैंने बताया था कि किस तरह आप लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों को इश्यूज आ रहे थे कि ब्लॉग कैसे बनाएं। अब हर बंदे को तो नहीं आइडिया कि ब्लॉग कैसे बनाना होता है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो आईटी से रिलेटेड नहीं थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से थे, लाइक मेडिकल, मैथमेटिक्स, इसके अलावा कुछ और फील्ड्स जो कि बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं थी आईटी से रिलेटेड, या कंप्यूटर का इतना ज़्यादा नॉलेज हो जिन दोस्तों को, वो इतना नहीं था। तो इसलिए ब्लॉग बनाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। जो बना सकते थे उन्होंने इजीली बना लिए, जो नहीं बना सकते थे, मैंने डिटेल में वीडियो डाली। तकरीबन मोर देन 1 आवर की वो वीडियो थी। स्टेप बाय स्टेप हमने कम्प्लीटली ब्लॉग क्रिएट किया, उसकी डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, और उसमें हमने एक आर्टिकल भी लाइव किया था। वो भी वीडियो आप लोगों को ऊपर आई बटन आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने लिंक की हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और जो लाइव सेशन था हमारा ब्लॉग से रिलेटेड, उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो उन दोनों वीडियोस के बाद काफ़ी सारे दोस्तों ने ब्लॉगिंग को ज्वाइन किया, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20-25 मिनिमम ब्लॉग्स जो हैं उसी सेशन में से, जिन्होंने फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया था, उन्होंने 20-25 ब्लॉग्स बनाए। और मुझसे ही काफ़ी सारे दोस्तों ने सजेशन दी थी कि किस तरह की डोमेन होनी चाहिए वो। तो 5-6 डोमेन्स तो मेरे थ्रू ही, मेरे रेफरेंस से ही उन्होंने परचेज की थी और उन पे काम किया था। और वो जो डोमेन्स जो मेरे रेफरेंस से थी वो मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं आप लोगों को उन 5 डोमेन्स के ऊपर जितना काम हुआ है, जो जो रिजल्ट्स आए हैं, जितनी ट्रैफिक आई है, या जो कीवर्ड्स रैंक हुए हैं, वो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी के ब्लॉग के लिए, मैं जस्ट आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो जो दोस्त जिन्होंने फ़ायदा उठाया है उन 2 वीडियोस से, आप लोग देख सकते हैं उनके ब्लॉग्स पे क्या क्या ट्रैफिक आ रही है। और जो रह गए हैं डेफिनेटली उनको भी जो है ना, दोबारा अगर वो देखना चाहते हैं तो दोनों वीडियोस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप लोग उन वीडियोस को देख के स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है, इसके अंदर हम लोग कंप्लीट ऑन पेज एसईओ सीखेंगे। वो चाहे ब्लॉग है, चाहे आपकी ई कॉमर्स साइट है, चाहे आपकी किसी भी तरह की कोई कंपनी की साइट है, किसी भी तरह की साइट है, तो उसकी ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। 3 तरह की एसईओ होती हैं: ऑन पेज, इसके अलावा ऑफ पेज, और टेक्निकल एसईओ। एडवांस टेक्निकल एसईओ अगर आप कर लेते हैं तो उसके अंदर ही ये ऑन पेज एसईओ के काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर आउट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाते हैं, लेकिन उससे पहले ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने हमारा चैनल आईटी की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को हमारी लेटेस्ट जो भी आईटी से रिलेटेड, या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी वीडियोस आती हैं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने तकरीबन 5 ब्लॉग्स ओपन किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो वाला ब्लॉग है bestfinanceLive.com। ये वो वाला ब्लॉग है जो आप लोगों को आइडिया होगा, जिसके ऊपर हमने वो एक पोस्ट डाली थी, जो हम बता रहे थे कि किस तरह आर्टिकल डालने हैं, कैसे ब्लॉग बनाने हैं। ये ब्लॉग मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने बनाया हुआ है। ये मैं होम पेज इसका ओपन कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हमने इतना रेगुलर काम नहीं किया है, इस वजह से इसकी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को इसकी रैंकिंग दिखा देता हूँ। काफ़ी सारे कीवर्ड्स इसके रैंक कर रहे हैं। और आज आप लोगों के सामने ही मैं इसकी किसी एक आर्टिकल की ऑन पेज एसईओ करूंगा, आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि कैसे आप लोग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसके बाद इसकी ट्रैफिक में भी काफ़ी चेंजेस आएंगी, और इसकी हम सारी पोस्ट की अगर ऑन पेज एसईओ वैसे कर दें और सेटिंग कर दें,
तो इसकी मज़ीद ट्रैफिक और जो कीवर्ड जहाँ जहाँ रैंक कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी ओवरऑल जो है अभी ट्रैफिक इस पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम कीवर्ड्स रैंकिंग देख सकते हैं कि कितनी कीवर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, कितने कीवर्ड्स। ये देखें ऑल टाइम, ये मैंने फ़िल्टर लगाया ऑल टाइम, आप देख सकते हैं ये SEM रश में मैं देख रहा हूँ, ये देखें। अच्छा, अभी 24 कीवर्ड्स हैं जो कि इस वक्त रैंक कर रहे हैं। 2 ईयर्स में करता हूँ और 1 ईयर करता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा क्लोज आपको दिखाऊँ ये कि कब से डोमेन, मतलब कब से डोमेन ली गई और कब से इसकी रैंकिंग शुरू हुई। ये आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कैसे डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। और ये ऐसा ब्लॉग है, इन सारे ब्लॉग्स में से इसके ऊपर समझ लें 10% भी काम नहीं हुआ है। वैसे कि वैसे मतलब AI कंटेंट है सारा, AI से जनरेट करके आर्टिकल्स डाल दिए और ये आपके सामने है। लेकिन अभी मैं AI कंटेंट रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह क्या है ये मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये कीवर्ड्स कौन से हैं और इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, लेट मी एक्सप्लोर द कीवर्ड्स। देखें जी, ये वो कीवर्ड्स हैं जिनसे हमें किस हद तक फ़ायदा हो सकता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम इन कीवर्ड्स को रैंक कर लेते हैं, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं इसमें, उनका वॉल्यूम भी है, कुछ का अच्छा वॉल्यूम है, ये देखें, कुछ का अच्छा वॉल्यूम भी है और कुछ का बिल्कुल ही कम है, और सारे इजी टू रैंक कीवर्ड्स हैं। अब इन कीवर्ड्स को आप रैंक कर लेते हैं और इस पर ट्रैफिक अगर ले आते हैं तो इसका CPC आप खुद ही देख लें, 14, 4, 2, 1.8, 1.5। और ये CPC का मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी का 1 भी CPC होता है और उस पर अगर पेज व्यूज़ आते हैं और क्लिक्स आते हैं तो आप काफ़ी कुछ अर्न कर सकते हैं। हमें तो हाई CPC वाले कीवर्ड मिलते ही मुश्किल से हैं, अगर हमें मिलते हैं तो उनका या तो वॉल्यूम कम होता है या उनका कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी किसी न किसी पोजीशन पे, 38 पे है, ये 42 पे है, इस तरह डिफरेंट कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं बगैर कुछ किए, बगैर किसी बैकलिंक के। आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर आप कहें कि इसके बैकलिंक बने होंगे या इस तरह, कुछ भी बैकलिंक्स नहीं है, ना होने के बराबर हैं। ये 6 बैकलिंक जो है ना, ये भी हमने नहीं बनाए हैं, ये वैसे जो डोमेन लिस्ट या इस तरह के जो ऑटोमेटिकली ये क्रॉलर्स जो बना देते हैं, ये उस तरह के हैं। ये कोई बैकलिंक नहीं, ये देखें, ये ऐसे बैकलिंक नहीं है कि जो हमने बनाए हों, ये बिल्कुल खुद से या किसी ने रेफरेंस के तौर पर कहीं आर्टिकल में दे दिया है। ये देखें, नो फॉलो। तो ये सारे बैकलिंक्स हमने नहीं बनाए हैं, खुद से बने हैं। और इसकी ट्रैफिक आप लोग, इसकी रैंकिंग आप लोग देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज करने लगा हूँ इस ब्लॉग को। नेक्स्ट पे आते हैं हम। अच्छा, उसके बाद जो एक ब्लॉग बनाया गया था, ये आप देख सकते हैं, ये भी मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका ब्लॉग है iPhone क्लिक्स। वो शायद ये वीडियो भी देख रहे होंगे, iPhoneclicks.com। इसका आप लोग देख सकते हैं कि देखें कितनी ट्रैफिक आ रही है। और ये कब बनाया गया ये देखें, यहाँ से आप लोग देखें, वीडियो मार्च में तकरीबन मैंने अपलोड की थी, मार्च में या फेब के एंड तक तकरीबन दोनों वीडियोस अपलोड की थी मैंने। और आप लोग देख सकते हैं इस भाई ने तब ये एक मतलब डोमेन ली थी, और आप देख सकते हैं कितने कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस मिला है इनको भी। और इसके अलावा आप इनके कीवर्ड्स देख सकते हैं, रैंकिंग क्या है, किस नंबर पे है। कोई बैकलिंक्स नहीं है, बगैर बैकलिंक्स के, बगैर किसी एफर्ट्स के, जस्ट एक अच्छी कीवर्ड रिसर्च करने के बाद इनको अपलोड किया गया। ट्रैफिक कॉस्ट भी आप देख सकते हैं, अगर यही ट्रैफिक वो गूगल एडवर्ड के थ्रू मतलब लेना चाहें तो इतनी कॉस्ट इनकी आती है। मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है ओवरऑल। ये रैंकिंग देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं। और CPC भी इनका अच्छा है, 9 CPC वाला कीवर्ड है, ये 5, ये 3, इस तरह। तो इनको भी काफ़ी अच्छा और बेहतर रिस्पांस मिला है। इसके बाद एक और ब्लॉग है themovies.info.com। अच्छा, ये भी डोमेन जो है इसकी भी आप लोग देख सकते हैं, ये कब बनाई मतलब कब ब्लॉग बनाया गया था ये आप लोग देख सकते हैं, सेम वही डेट्स। और इसके ऊपर भी रिस्पांस देख लें, क्लिक्स देख लें आप लोग। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं क्योंकि कभी कोई आर्टिकल अनइंडेक्स हो जाता है, कभी जो है कोई ना कोई इशू आ जाता है, तो ये ऊपर नीचे ट्रैफिक होती रहती है। लेकिन इसके भी तरीक़ाकार होते हैं कि कैसे इनको मतलब रीमेंटेन करना है, कैसे इनको दोबारा से इंडेक्स करके कैसे रैंकिंग लेनी है, कैसे काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पे काम करना पड़ता है। तो ये देखें, बिल्कुल ही ना होने के बराबर बैकलिंक्स और
107 कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज से रैंक कर रहे हैं। और आप लोग देख सकते हैं कीवर्ड्स की पोजीशन, ये देखें, एक्टर्स इन क्रैश इट्स ऑन 16 पोजीशन ऑन गूगल, और वॉल्यूम भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, इस ब्लॉग का भी। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सुकून से देखना है। जहाँ पे आप लोग थक जाते हैं उधर से पॉज करें, आप लोग बाद में दोबारा से उधर से शुरू कर दें, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है अगर आप लोग कंप्लीटली ऑन पेज एसईओ सीखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने ये पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं और मैं कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ इसमें रह ना जाए, हर एक चीज़ को कवर आउट करूँ। अच्छा, ये इसके बाद एक और, ये एक है पैच प्लांट्स के हवाले से। पैच प्लांट्स वो जो डेकोरेशंस में यूज़ होते हैं प्लांट्स, अक्सर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं। तो इस तरह के ये एक ब्लॉग है, इसकी भी आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक। ये अप्रैल में बिल्कुल मार्च 31, ठीक है, 0 नो कीवर्ड वर रैंकिंग, मीन्स के टॉप 100 पोजीशन में 2 कीवर्ड रैंक कर रहे थे, और अभी आप लोग देख सकते हैं 27 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। तो डे बाय डे ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है और डे बाय डे नंबर ऑफ कीवर्ड्स रैंकिंग में आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एंड पे एक ब्लॉग दिखाना चाह रहा हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है और जिस पे ओवरऑल सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिला है, और वो ब्लॉग भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 1.1 के ट्रैफिक, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ट्रैफिक है, और डे बाय डे ये इंक्रीज हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं। और ये 1 मंथ, ये 6 मंथ देखें, ये भी काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस मिला है। इस पे भी आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक ये अप्रैल में स्टार्ट हुई है और अभी अप्रैल के एंड तक काफ़ी अच्छी ट्रैफिक हो चुकी है, और मोस्टली ट्रैफिक यूएस से है। नंबर ऑफ कीवर्ड्स ये देखें, नंबर 1 पोजीशन पे है, और 1900 या 1900 वॉल्यूम है, और इसका देखें नंबर 1 पोजीशन है। एक और कीवर्ड है 2400, इसका जो है वॉल्यूम है, और ये 8वीं पोजीशन पे ये कीवर्ड मौजूद है। तो इसी तरह कोई अच्छे बैकलिंक्स नहीं है। ये जो बैकलिंक्स हैं ये भी मैंने चेक किए हैं, ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये देख रहा था कि इसके भी बैकलिंक्स कोई ख़ास बैकलिंक्स नहीं है, जैसे गेस्ट पोस्टिंग या जैसे क्वालिटी के बैकलिंक बनाए जाए। ये देखें डोमेन आईपी, ये भी ऑटो क्रॉल जो होते हैं लिंक्स, ये वो वाले हैं, डोमेन लिस्ट और इस तरह के। कोई अच्छा लिंक नहीं है, आप लोग यहाँ यहीं से देख सकते हैं। फॉर लिंक 19, और वो भी मतलब ऐसे ही इधर उधर से जो लिंक्स आ जाती हैं। तो ओवरऑल आप लोगों ने देखा कि 5 to 6 मैंने ब्लॉग्स आप लोगों को दिखाए हैं। ये उन 2 वीडियोस के बाद जिन दोस्तों ने मतलब ये वो डोमेन्स हैं जो मैंने मेरे रेफरेंस से जो परचेज़ की गई हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे दोस्त होंगे जो शायद ये वीडियो देख रहे हों, उनके भी ब्लॉग्स होंगे जिनकी मेरे पास एक्सेस थी, मैंने वो सारे मतलब आप लोगों के सामने दिखाए हैं। कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है जो इस वक्त ज़ीरो हो, कुछ ना कुछ जो जितनी एफर्ट करेगा उतना ही ज़्यादा रैंकिंग और उतनी ही ज़्यादा ट्रैफिक गेन करेगा। तो ये तो मैंने तो सबको सेम सिखाना है, सारे लोग यहीं से सीख रहे हैं, सारे लोग यही चीज़ें देख रहे हैं जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। इवन मेरे ऑफिस में भी 20-25 लोग हैं, उनको भी मैं यही स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वही चीज़ें जो मैं ऑफिस में और मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो हम एसईओ करते हैं या जिस तरह का काम करते हैं, वही चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में कवर आउट करके दिखाता हूँ। तो चलें अब हम चलते हैं उन तमाम पॉइंट्स की तरफ जो कंप्लीट ऑन पेज एसईओ में यूज़ होते हैं। तो मेरे पास 14 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम लोग कंप्लीट एसईओ कर सकते हैं, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं, जो कि किसी भी ब्लॉग की भी हो सकती है, किसी पोस्ट की हो सकती है, और ओवरऑल किसी पेज की हो सकती है, किसी प्रोडक्ट की हो सकती है। आप लोग इन पॉइंट्स को लाजमी इम्प्लीमेंट करें। और ये जो फाइवर पे काम करते हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क और इसके अलावा किसी और पीपल पर आ रहे हैं, जैसे इंशाल्लाह कमिंग डेज में मैं आप लोगों को गिग कैसे रैंक करते हैं, गिग रैंक करना भी सिखाऊंगा। जो आप लोगों में से जानते हैं मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस फाइवर से रिलेटेड, उनको आइडिया हो जाएगा, और वो डेफिनेटली लाजमी मेरी वो वीडियोस में अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। और अभी मैं कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ फाइवर से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोग पहले देखें, आप लोगों को काम आना चाहिए
काम अगर आप लोगों को आता है फिर आप लोग के पास ऑर्डर आए तो फिर उसका फ़ायदा होता है। आप लोगों को काम ना आता हो, उधर ऑर्डर इतने सारे क्यू में पड़े हों, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर कैंसिलेशन की रेशो बढ़ जाती है। और जब मतलब ज़रूरत होती है तब कोई काम भी नहीं आता, ज़ाहिर है। अगर आप किसी को कहते हैं कि ये मेरा काम कर दें या ये वेबसाइट की एसईओ कर दें, तो उतना आप गेन नहीं करेंगे जितना आपको देना पड़ना है वहाँ पे। तो बेहतर है आप लोगों को खुद वो कंप्लीटली चीज़ें आनी चाहिए जो आपने गिग्स के ऊपर लगाई हुई हैं। तो कंप्लीट ऑन पेज एसईओ में जो नंबर 1 जो फर्स्ट पॉइंट है, वो आता है हमारे पास कीवर्ड रिसर्च आप लोगों ने करनी है। कीवर्ड रिसर्च मीन टॉपिक रिसर्च करनी है, कीवर्ड जो आपने आपने यूज़ करने हैं फॉर ऑन पेज या फॉर रैंकिंग, ठीक है। अब कीवर्ड रिसर्च आप लोगों को मैंने 3-4 डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट एंगल से और डिफरेंट नीचेस के ऊपर मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं चैनल के ऊपर भी मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है वो भी बताए थे, रियल एस्टेट के बारे में बताए थे, ट्रैवल के बारे में, और इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज थी बिजनेस के हवाले से। मैंने आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करना एससीएम रश के थ्रू ये सारा कुछ बताया हुआ है। तो ऑलरेडी आप लोग एक पॉइंट कवर आउट कर चुके हैं। आज जो मैं कीवर्ड यूज़ करूँगा, मतलब आप लोगों के सामने जो प्रैक्टिकली मैं काम करूँगा, उसमें कीवर्ड है, आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं, EGMR फाइनेंस, ठीक है। आई डोंट नो कि ये किस चीज़ के लिए टर्म बोली जाती है। मेरे पास एक आर्टिकल इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये एक मेरे ख्याल में कि एक इंडस्ट्री है फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। ये कोई मतलब एक इंडस्ट्री है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा गया है, उसकी मैं एक एसईओ करता हूँ आप लोगों के सामने। मेरे ख्याल में जैसे यहाँ पे हमारे पास जो फाइनेंसिंग की सर्विसेज हैं, जैसे जुबली इंश्योरेंस है, इसके अलावा 2-3 और हैं, स्टेट लाइफ हो गई, और डिफरेंट हैं जो आदम जी हो गई, और इसी तरह ये इंटरनेशनल मार्केट में भी डिफरेंट तरह की मतलब ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। इस पे एक आर्टिकल लिखा गया है, तो इसकी मैं कंप्लीट ऑन पेज एसईओ करूंगा आप लोगों के सामने। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कीवर्ड का वॉल्यूम जो है 2.9 इसका मतलब वॉल्यूम है यूएस में। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं 4.6 के जो है ग्लोबल वॉल्यूम है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज से जो है ट्रैफिक है। तो आप लोग इस कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं, वेरी इजी टू रैंक है। आप लोगों को ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें जो ऑन पेज एसईओ की जो मैं अभी आप लोगों के सामने इस कीवर्ड के ऊपर अप्लाई करके दिखाने लगा हूँ, अगर आप इन चीज़ों को कवर आउट करते हैं और जस्ट आप फ्यू गेस्ट पोस्ट या कुछ मतलब थोड़े से बैकलिंक्स आप बना देते हैं और वो इंडेक्स करवा देते हैं बैकलिंक्स, तो ये कीवर्ड आपका टॉप 2 टॉप 3 पोजीशन में आ जाएगा। डिपेंड करता है आप लोगों का कंटेंट कितनी क्वालिटी का है, एआई कंटेंट है या आपने मैनुअल लिखा है। दोनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे और एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छी तरह सारे पॉइंट्स को कवर आउट करेंगे, तो ये तो वेरी इजी है ना कीवर्ड। तो आप इससे जो डिफिकल्ट टू रैंक कीवर्ड्स होते हैं वो भी आप ऐसे रैंक कर सकते हैं। तो इस कीवर्ड को यूज़ करके, और ये आपके सामने है ये ब्लॉग पोस्ट, मैं इस पोस्ट की जो है एसईओ करने लगा हूँ इस कीवर्ड को यूज़ करके। तो पहला पॉइंट हमारा है जी, हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे, वो हमने कर ली हुई है पहले। दूसरा पॉइंट, कीवर्ड की प्लेसमेंट डिफरेंट पेजेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर जो आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लिए हैं, उन कीवर्ड्स को आप लोगों ने प्लेस करना है, ऐड करना है कहीं ना कहीं। लाइक आपने उन कीवर्ड्स को आप कहते हैं कि हमने टाइटल के अंदर कैसे यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर कैसे यूज़ करना है, हमने जो है इसके अलावा पैराग्राफ्स में कैसे यूज़ करने हैं, हमने H1 H2 H3 हेडिंग्स कैसे बनानी है और उन पे कैसे हमने उनको अप्लाई करना है हमारे कीवर्ड्स जो हैं। तो ये होता है कीवर्ड प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, जब हम कीवर्ड डेंसिटी की बात हमने शुरू की है तो ऑन पेज एसईओ आप लोग सीख रहे हैं, तो मैं इस पॉइंट को, और एक और पॉइंट जो बोला जाता है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी और कीवर्ड डेंसिटी, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके बता दूं। कीवर्ड डेंसिटी के बारे में मैं पहले बात करता हूँ। कीवर्ड डेंसिटी हम कहते हैं कि कोई भी कीवर्ड, स्पेसिफिक कीवर्ड लाइक EJMR फाइनेंस, ये आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं, तो इस कीवर्ड को
इस आर्टिकल के अंदर कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, मीन्स 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है, 5 टाइम्स, 8 टाइम्स, कितनी दफ़ा इस कीवर्ड को इस एक स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर यूज़ किया गया है, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी। और कीवर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इस कीवर्ड को पूरी इस साइट के ऊपर, पूरे इस ब्लॉग के ऊपर कितनी दफ़ा यूज़ किया गया है। तो कीवर्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही उतने ही नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा होते हैं उस कीवर्ड के रैंक करने के। और कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा नहीं रखनी। अगर कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा रखेंगे तो इसको हम बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। अब कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये तीसरा पॉइंट कवर कर रहे हैं कि कीवर्ड डेंसिटी हमने मेंटेन रखनी है। अब कीवर्ड डेंसिटी कितनी होनी चाहिए वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। कीवर्ड डेंसिटी जो है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा आप कर दें, मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी ज़्यादा कर देंगे उतने ही नंबर ऑफ चांसेस बढ़ जाएंगे रैंकिंग के। इसी कीवर्ड को किसी और आर्टिकल में भी कहीं ना कहीं रिलेटेड में डालें, किसी और में, मतलब इस तरह 10-12 आर्टिकल्स में यूज़ करें तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ऐसे। तो कीवर्ड डेंसिटी कैसे रखनी है आप लोगों ने, 1000 वर्ड का अगर आप लोगों का आर्टिकल है तो आप लोगों ने 1.2%, इसको हम कहते हैं कि 10 दफ़ा या 12 दफ़ा आपने यूज़ करने हैं 1000 वर्ड के अंदर। अगर 100 वर्ड का है तो उसके अंदर 1 टाइम, या मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2। अगर 100 मतलब वर्ड्स हैं आपके पास, 100 वर्ड्स हैं, तो आप लोग एक दफ़ा किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये होती है हमारे पास कीवर्ड डेंसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोनों में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट की समझ आ गई होगी कि ये दोनों किस तरह यूज़ होते हैं और दोनों को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम इस कीवर्ड को यूज़ करके हम फोर्थ पॉइंट कवर आउट करते हैं, जो कि कम्प्लीटली प्रैक्टिकल है। और कीवर्ड डेंसिटी भी प्रैक्टिकल है, वो भी कोई ऐसे बातें नहीं थी, वो भी प्रैक्टिकल है। वो हम कवर आउट करेंगे जब हम इनकी प्लेसमेंट करने लगेंगे। कीवर्ड प्लेसमेंट डेफिनेटली अब प्लेस करने लगे हैं, वो जो पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले बताया, दूसरा पॉइंट। और कीवर्ड रिसर्च हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना किसी भी पेज की। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एसईओ में। पूरी एसईओ के अंदर, पूरी ऑन पेज एसईओ के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास फैक्टर है या सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना है। मैं आप लोगों को एज अ टीचर या एज अ फ्रेंड यही सजेस्ट करूँगा, चाहे आप लोगों के 10 दिन लग जाते हैं, सिर्फ एक पॉइंट यही टाइटल और डिस्क्रिप्शन बनाना, इसको सीखने में अगर आप लोगों को 10 दिन लग जाते हैं, फिर भी आपको नहीं समझ आती, फिर भी आप एक परफेक्ट टाइटल या डिस्क्रिप्शन नहीं बना सकते, तो 10 दिन और लगा लें, 20 दिन लगा लें, आप महीना लगा लें, आप 2 महीने लगा लें, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को हर हाल में आनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फाइवर पे ऑर्डर एसईओ वालों के जो कैंसिल होते हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से होते हैं। उनकी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर टाइटल बनाते हुए कुछ ऐसी चीज़ लिख दी जाती है जो रिलेट ही नहीं कर रही होती आपकी वेबसाइट के साथ, तो वो लोग जो है डायरेक्टली कैंसिल की तरफ जाते हैं, डिस्प्यूट कर देते हैं। और इसके अलावा अगर आपका ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, स्टार्ट में तो ठीक है, वो एक्सेप्ट कर देते हैं, वो आप लोगों के लॉन्ग टर्म क्लाइंट नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने उनके लिए रिजल्ट्स जनरेट करने हैं, रैंकिंग लेके आनी है। और वो रैंकिंग तब तक नहीं आएगी जब तक आप परफेक्ट टाइटल या डिस्क्रिप्शन नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी, अक्सर आप लोग मतलब एक फैक्टर देखते होंगे सर्च कंसोल के अंदर, सीटीआर। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं सर्च कंसोल में जाता हूँ और वहाँ पे मैं इसी साइट को ओपन कर लेता हूँ, बेस्ट फाइनेंस। क्या अगर मैंने ये नहीं ऐड की हुई तो मैं कोई, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक आ रहा है एवरेज सीटीआर, एक ऑप्शन आ रहा है। आप लोगों ने अपने ब्लॉग्स के अंदर भी देखा होगा। एवरेज सीटीआर क्या होता है, कितने इंप्रेशंस में से कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, 100 में से अगर ये 10 होता, सीटीआर अगर 10 हो, तो मीन्स 100 इंप्रेशंस में से 10 लोग क्लिक कर रहे हैं। और हमें इंप्रेशंस नहीं चाहिए होते। किसी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो आप ये देखें कि उसके इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं,
जब इम्प्रेशंस उसके बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है उस वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ रही है, ठीक है। और जिसके क्लिक्स बढ़ रहे हो तो उसका मतलब है इस वेबसाइट का बिजनेस बढ़ रहा है, मीन इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, और इसको फायदा हो रहा है। एक दोनों में फर्क क्या है? इम्प्रेशंस एक होप है कि हाँ जी आएगी ट्रैफिक, और ट्रैफिक आ रही है तो वो क्लिक्स हैं। अच्छा, और एवरेज सीटीआर क्या होता है कि कितने क्लिक्स, कितने इंप्रेशंस में से कितने क्लिक आ रहे हैं। और एक यहाँ पे मैं हिंट देने लगा हूँ आप लोगों को। जाहिर है क्लिक चाहिए आप लोगों को, ट्रैफिक चाहिए, और क्लिक बढ़ाने के लिए सीटीआर बढ़ाना पड़ेगा। और सीटीआर कैसे बढ़ता है? आप गूगल पे सर्च कर लें, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लें, जहां भी सर्च करना चाहते हैं आप लोग कर लें, हर बंदा आपको यही कहेगा कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन परफेक्ट बनाएं। अब टाइटल में अक्सर आप लोग देखते होंगे, जब भी आप कुछ सर्च करते हैं गूगल पे, बाय 5 मरला प्लॉट इन लाहौर, या बाय एन, मतलब कोई भी एप्पल वॉच, कुछ भी आप सर्च कर लेते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट लोगों ने टाइटल लिखे होंगे। अब किसी ने वहाँ पे सेलिंग वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, गेट 10% डिस्काउंट, गेट 20% डिस्काउंट। इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिव वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, पावर वर्ड्स, या इनको मतलब क्लिक बैथ भी बोला जाता है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बोली जाती हैं। हॉट वर्ड्स भी बोले जाते हैं कि वो हॉट सेलिंग वर्ड्स मीन्स, ठीक है। तो ये आप लोग यूज़ करें ताकि किसी बंदे ने अगर गूगल पे सर्च किया है, आपकी 9वें नंबर पे भी पोजीशन है, तो वो 8 पोजीशंस को छोड़ के आपकी पोजीशन वाला जो लिंक है उसको क्लिक करे। तो इस तरह आपकी जो रैंकिंग है वो मज़ीद ऊपर आएगी और आपकी ट्रैफिक भी बढ़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन और टाइटल, ये दो चीज़ें जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये इतनी लंबी चौड़ी बात करने का मकसद यही था कि चाहे आप लोगों के 2 महीने लग जाएं, चाहे 3 महीने लग जाएं, टाइटल और डिस्क्रिप्शन परफेक्ट बनाएं। अभी मैं आप लोगों के सामने एक टाइटल बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आप लोग उसी टाइटल को फॉलो करके मजीद अपने ब्लॉग्स की और पेजेस के टाइटल आप ऐसे सेट करेंगे। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस आर्टिकल का ऑलरेडी टाइटल जो है ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने सेट करना है। जो आपका कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, मैं कैसे फॉलो करता हूँ इन चीज़ों को, मैं कैसे एडिट करता हूँ और मैंने कहाँ से सीखा है और किन रूल्स को मैं फॉलो करता हूँ, मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ। मैं बेसिकली टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है जिन्होंने एससीओ का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई एससीओ भी करनी चाहिए, टॉप पे आना है, तो वो कंपनी शायद आप लोग जानते हो, moz.com है। और मैं क्या करता हूँ, मोज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये आप लोगों के सामने मैंने लिखा है, और इसको हम मेटा टैग्स भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि उन्होंने क्या रूल्स डिफाइन किए हुए हैं कि किस तरह का टाइटल होना चाहिए, किस तरह की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी मतलब एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट करनी है। यहाँ पे आप लोग देखें। अच्छा, एक और चीज़, मैं एक एआई टूल है राइटर, राइटर भी एक एआई टूल है, और इसके अलावा चैट जीपीटी भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास चैट जीपीटी है वो उसको यूज़ कर सकते हैं टाइटल बनाने के लिए, डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए। लेकिन हाँ, आप यूज़ कर रहे हैं तो आपने किसी दुनिया में किसी और बंदे को नहीं रोका होगा कि कोई और भी ना बनाए, तो डिफरेंट लोगों के सेम आना शुरू हो जाएंगे, तब प्रॉब्लम होगा। आप लोग हेल्प लें लेकिन बनाएं खुद से ये चीज़ें, ठीक है। ये ना हो कि आप किसी और का टाइटल जैसा है वैसा ही कॉपी करके लगा दें और बाद में आपको रैंकिंग ना आए, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एआई से भी एक टाइटल बनाना बताता हूँ, और इसके अलावा मैनुअली भी कैसे आप टाइटल बनाते हैं वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड ऐड करता हूँ। कौन सा कीवर्ड था हमारे पास? अ, ये मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ। आप 2 से 3 कीवर्ड यूज़ कर लें, मैंने एक ही कीवर्ड यूज़ किया है। अब देखते हैं ये हमें किस तरह का टाइटल बना के दिखाता है।
और बड़ा मज़े का टाइटल इसने बनाया है, यकीन करें। मैं इसी टाइटल को ही यूज़ करूँगा, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी चेंजेस करूँगा, ये आप लोगों के सामने। अच्छा, अब करना क्या होता है हमने, यहाँ पे हमें जो मोज़ है वो बताता है कि आप लोग अपने टाइटल को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। ये बात आप लोगों ने गौर से सुननी है। अपने टाइटल को कितने हिस्सों में डिवाइड करें? 3 हिस्सों में। 3 हिस्से कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, मेन कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड जिसको आप रैंक करना चाह रहे हैं। नंबर 2, कोई ना कोई सेलिंग वर्ड या कोई ना कोई स्टेटमेंट या कोई ना कोई उसके जो मतलब जैसे हम कहते हैं कि उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हो, जो जिस पॉइंट को आप रैंक करना चाह रहे हैं उससे रिलेट जो कर रहा हो। तीसरा, ब्रांड का नेम। ब्रांड का नेम मीन्स जैसे हमारे ब्रांड का नेम है आईटी की दुनिया, जैसे ज़मीन.com का आप देखते हैं ज़मीन.com एंड पे आ रहा होता है। जैसे मोज़ वालों का क्या होता है? मोज़.com। अच्छा, यहाँ पे मोज़ वालों ने शायद कुछ एग्जांपल्स भी हमें दिखाई हो, हम देख लेते हैं। ये देखें, मोज़, उसके बाद आगे उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया है और ये आप देख सकते हैं उन्होंने भी डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, अब हमने क्या करना है, हमने कीवर्ड को या तो शुरू में यूज़ करना है, मोज़ वाले भी यही कहते हैं कि अपने कीवर्ड को आप शुरू में यूज़ करें, या फिर आप ब्रांड को शुरू में यूज़ करें। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, या ब्रांड को या कीवर्ड को। मैं क्या करूँगा, मैं कीवर्ड को ही शुरू में ऐड करूँगा। लाइक ये आप देख सकते हैं। मैं ये रख लेता हूँ जी टाइटल। अब इस टाइटल को मैं यहाँ पे आके, पहले ये टाइटल लिखा हुआ था, मैं टाइटल जी चेंज करने लगा हूँ। मैंने ये टाइटल कर दिया, ये आप लोगों के सामने है। और इसके अंदर मैं ब्रांड का नेम यूज़ कर लेता हूँ। मेरे ब्रांड का नेम क्या है? बेस्ट। अब यहाँ पे ये जो रेड हो रहा है, अब मैं नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि 3 हिस्से हैं ना, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, और 3 हिस्से आपके कवर करते हुए अगर ऐसा हो जाता है कि आपका जो लेंथ है, या जो पिक्सल्स में इसको हम कुछ टूल्स इसको पिक्सल्स में, कुछ जो है इसको करेक्टर्स में, कुछ जो है वर्ड्स में, डिफरेंट टूल्स है ना, इसको मतलब वो देखते हैं कि ये मोबाइल में व्यू होगा इसका या नहीं होगा। आगे डॉट डॉट लिखा हुआ आ जाता है ना, ये देखें। मैं अगर इसको लिख भी देता हूँ, बेस्ट फाइनेंस life.com, ये देखें, तो ये डॉट डॉट आता जा रहा है, ये देखें। तो ये शो नहीं होता, शायद ये डिस्प्ले ये डेस्कटॉप पे नज़र आ जाए, लेकिन वहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा। फिर इसका फ़ायदा नहीं है, ये रेड हो गया है। योस्ट एसईओ भी कहता है कि नहीं, इससे ज़्यादा ना लिखें। तो हमने 2 फिर यूज़ कर लेनी है, मीन्स के यहाँ पे हमने कंप्रीहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये हमने कीवर्ड भी यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास परफेक्ट एक टाइटल बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो आप अगर ई कॉमर्स का आपका स्टोर है कोई, उसको आप कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं ई कॉमर्स की भी एग्जांपल आप लोगों को दिखाता हूँ। या आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है, देख लेना है। अच्छा, जैसे अक्सर हम लोग क्या लिखते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, बाय विजेट्स, बेस्ट विजेट्स, चीप विजेट्स, विजेट्स फॉर सेल। कितनी दफ़ा विजेट्स यूज़ करने हैं, याद रखना है, ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करना, ठीक है। ओवर ऑप्टिमाइज कभी भी नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग कभी नहीं करनी, ठीक है। कोई भी कीवर्ड बार बार यूज़ नहीं करना। अक्सर हम देखते हैं जी, एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर सर्च करते हैं, तो एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर, बेस्ट एसईओ कंपनी, इस तरह मतलब 4-5 उन्होंने यूज़। बेस्ट का वर्ड भी इवन आप 2 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते किसी भी टाइटल में। ऑफ का वर्ड भी आप लोग 2 दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो हम मेन जो कीवर्ड होते हैं उनको बार बार लिखी जा रहे होते हैं, ये गलत है। जैसे इन्होंने देखे यहाँ पे, बाय विजेट्स, बेस्ट विजेट्स, चीप विजेट्स, ये विजेट्स बार बार आ रहे हैं, तो ये गलत है, गलत तरीका है टाइटल बनाने का। टाइटल आप लोगों ने बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन ना हो, एक दफ़ा यूज़ करें, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नेम आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी ई कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम, फिर कैटेगरी, और उसके बाद ब्रांड का नेम। तो इस तरह ये एक तरीक़ाकार है, इसको भी आप यूज़ करके ऐसे टाइटल बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? डिस्क्रिप्शन बिल्कुल आसान है। टाइटल बन गया है ना अगर आप लोगों के पास, तो डिस्क्रिप्शन बनाना आसान है। उसी टाइटल को कॉपी करें और मेटा डिस्क्रिप्शन में जाके यहाँ पे क्रिएट करने में आप
यहाँ पे पेज का टाइटल दें, नीचे उसी से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा आप लोगों को। ये आप देख सकते हैं। अब डिफरेंट उसने हमें बना के दे दिए हैं। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन है, ये हमें नुकसान देगी। नुकसान क्या देगी कि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा हो गया है। मैं इसको देखें कॉपी करके लगाता हूँ तो इसका नंबर ऑफ वर्ड्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए बेहतर है कि मैं उसको यूज़ करने की बजाय जो ऑलरेडी ये लड़के ने लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है कि इस मतलब डिस्क्राइब करना है ना। आप कोई शाहिद नवाज कोई कीवर्ड है या शहजादा एसईओ कोई कीवर्ड है, तो उसको कैसे डिस्क्राइब करना है। शहजादा एसईओ आप कर सकते हैं कि ही इज़ एसईओ एक्सपर्ट एंड प्रोवाइडिंग बेस्ट एसईओ सर्विसेज। तो इस तरह का आप कोई डिस्क्राइब करना है ना किसी चीज़ को। अगर आप मोबाइल है, कोई आईफोन मोबाइल है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कोई थोड़ा बहुत, तो आप यही चीज़ें बताएंगे ना। एप्पल की प्रोडक्ट है और इसमें ये चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं, कौन सा इसका वेरिएंट है, ये वो। तो ये डिस्क्राइब करना मुश्किल नहीं होता, टाइटल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें ये आप लोग देखें, टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें आप लोग बना बार बार प्रैक्टिस करें। और एक और एंड पे मैं आप लोगों को हिंट देने लगा हूँ। एंड पे हिंट क्या है, जिस कीवर्ड को आप लोग रैंक करना चाह रहे हैं उसको करें कॉपी और आ जाएं गूगल पे, सर्च कर लें। ये मैं फार्मूला बताने लगा हूँ कि आप लोग इतना दिमाग इन चीज़ों के ऊपर खपाने की बजाय आप लोग ये फार्मूला अप्लाई कर लें। बिल्कुल सिंपल है। आप लोग जाएं, वो चीज़ सर्च करें और टॉप 10 15 आप लोग देखें टाइटल और डिस्क्रिप्शन। आखिर उनमें क्या है कि गूगल उनको टॉप पे लेके आ रहा है। हिंट लें, सेम नहीं लिखना, हिंट लें कि आखिर क्या है, क्योंकि वो टॉप पे हैं, कुछ ना कुछ उनमें है तो टॉप पे है ना। ठीक है, हम मानते हैं और भी फैक्टर्स होंगे, डी ए बी ए, बैकलिंक्स, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन टाइटल की भी कोई बात है, डिस्क्रिप्शन की भी कोई बात है कि वो ऊपर हैं। अगर वो सही ना होता तो और भी कोई आ सकता था टॉप पे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी, ये मैंने आप लोगों को हिंट दिया है टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, जो कि ऑन पेज एसईओ के लिए मोर इम्पोर्टेंट है। और इस पॉइंट पे आप लोगों ने एक मेरी सजेशन है आप लोगों के लिए, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ये अपने पास लिख के रख लें ये बात। ये जो पांचवा पॉइंट है, स्लग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल्स ऑप्टिमाइजेशन। स्लग भी बोलते हैं इसको, परमालिंक्स भी बोलते हैं, यूआरएल्स भी बोलते हैं, जो नाम आप लोग इसका रखना चाहें। ठीक है, 4 5 वर्ड इसके लिए बोले जाते हैं। अब इसको हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। अब वो जो मैं आप लोगों को कह रहा था, भूल ना जाऊँ मैं, अगर फाइवर से ऑर्डर लगा है, अपवर्क से, कहीं से भी किसी क्लाइंट का है, ठीक है, तो खुदा के लिए आप लोगों ने यूआरएल चेंज नहीं करने, वरना 404 हो जाएंगी। आपने कहना है कि बस शायद भाई ने कहा था कि इस तरह स्लग भी आपने चेंज करने हैं, एसईओ फ्रेंडली बनाना है। इसको आप लोग, वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है एसईओ में, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर तो क्लाइंट की कोई साइट है और पहले काम हो चुका है, बैकलिंक्स बन चुके हैं, फिर आप लोग चेंज ना करें, इसको ऑप्शनल रखें। अगर आप लोगों ने ही वेबसाइट बनाई है, ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, पहले बैकलिंक्स नहीं बने हुए, डेफिनेटली हम ब्लॉगिंग का एक कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो ब्लॉगिंग में तो आपके अपने ब्लॉग्स ही हैं ना। आपने जो पोस्ट डालनी है तो स्लग चेंज करने हैं, ऑप्टिमाइज करने हैं, तो उस हिसाब से फिर आप लोग इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं। अब स्लग क्या करना है आप लोगों ने, स्लग के अंदर कभी भी आप लोगों ने कोई करेक्टर्स, सॉरी कोई मतलब सैम्बल्स यूज नहीं करने। ठीक है, जैसे डॉलर साइन होता है, परसेंटेज साइन होता है, ठीक है, इस तरह के आप लोगों ने कभी यूज नहीं करने। सिर्फ यूज करने हैं तो दो चीजें, एक नंबर और दूसरा जो हम बोलते हैं इसको लेटर। ठीक है, इंग्लिश का कोई भी लेटर, कैपिटल भी हो सकता है और वो स्मॉल भी। इसके अलावा कोई सैम्बल यूज नहीं करना, सिवाय वो जो हम वो जो लाइन लगाते हैं, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ डंडी जो लगाते हैं, ठीक है, और सैम्बल भी इसको बोला जाता है उसको। या इसके अलावा हम डैश यूज करते हैं, हाइफन, अंडरस्कोर नहीं। अंडरस्कोर होता है बिल्कुल जो नीचे यूज होता है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, अंडरस्कोर इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने अंडरस्कोर कभी यूज नहीं करना। अंडरस्कोर है तो आपका वो इंडेक्स ही नहीं होगा, नॉट अलाउड। ये ब्लैक
बिल्कुल एरर, ठीक है। अंडरस्कोर कभी यूज़ नहीं करना, हाइफन यूज़ करनी है, जिसको माइनस भी बोलते हैं हाइफन को हम, और डैश भी बोलते हैं, ये वो इस तरह, ठीक है। ये यूज़ करना है, और कीवर्ड को लाजमी यूज़ करना है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं यूज़ करना। 12 से 15 करैक्टर यूज़ करें, 12 से 15 करैक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी ये करैक्टर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ करैक्टर्स 12 से 15 यूज़ करें, और उसमें लाजमी आपका वो कीवर्ड होना चाहिए जिसको आप टारगेट करें। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, इस पोस्ट का हमने, ये देखें, इस पोस्ट के अंदर हमने कीवर्ड यूज़ किया है कि नहीं, बिल्कुल हमने यूज़ किया है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो हमारा फोकस की फ्रेज है वो यूज़ हो चुका है, ये देखें हमारा फोकस की फ्रेज है ही यही, तो ये हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, ये बेस्ट है, ठीक है। आप लोगों ने कभी ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी आपकी जो स्लग होता है उसके अंदर, ठीक है। कीवर्ड को लाजमी यूज़ करें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 6 पॉइंट, वो है इमेजेस की एसईओ, इमेजेस की ऑप्टिमाइजेशन। टाइटल भी बन गया, डिस्क्रिप्शन भी बन गई, और इसके अलावा हमारे पास इमेज, इमेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी इमेज आपने यूज़ करना है, इमेज भी डिफरेंट तरह के होती हैं। एक होता है फीचर्ड इमेज, किसी भी आर्टिकल का या पेज का, एक होता है फीचर्ड इमेज। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, तो सर्च करने के साथ एक आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है, साथ में एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा होता है या इमेज नज़र आ रहा होता है। देखें ज़रा डिस्प्ले पे, आप लोगों को कभी यहाँ ऐसे नज़र आया है? आप लोगों को ज़रूर आया होगा ऐसे नज़र। इसको हम बोलते हैं फीचर्ड इमेज। ये जो फीचर्ड इमेज है, इसको हमने कैसे लगाना है, कैसे यूज़ करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर प्रोडक्ट्स का आ रहा होता है, ठीक है। अब फीचर्ड इमेज कैसे लगाते हैं? फीचर्ड इमेज आपका एक तो कंप्रेस्ड, बिल्कुल, अब मैं इमेजेस की इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, काफ़ी लोग बोर हो रहे होंगे अब तक, ठीक है। तो इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। कैनवा में जाके प्रॉपर साइज रखें थीम के मुताबिक, और इसके अलावा उस पर जो लिखना है मैंने बताया हुआ है, वो वीडियो लाजमी देखें आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पे फिर आप लोग कहेंगे डंडी मार गए हैं शायद भाई, वो वीडियो देखनी पड़ेगी आप लोगों को लाजमी, इमेजेस के हवाले से। तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने जो इमेज यूज़ करना है, फुल कंप्रेस, बिल्कुल शॉर्टन भी था, इसके अलावा एक दो और भी थे टूल्स, उनको यूज़ करके आप लोगों ने कंप्रेस करने के बाद अब वीडियो कैसे लगानी है, यहाँ पे इमेज कैसे लगाना है आप लोगों ने। यहाँ पे ये जैसे इमेज लगा हुआ है इस पोस्ट में, ठीक है, इसमें आप लोग आके, ये एक फीचर्ड इमेज है, ठीक है, ये देखें, इसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया हुआ है। अच्छा, अब इस इमेज के ऊपर आप लोग देखें, फीचर्ड इमेज के ऊपर आप लोगों ने वो जो आपका जिसको हम बोलते हैं कीवर्ड, फोकस की फ्रेज, वो आपने यूज किया है कि नहीं किया है, वहां पे आप लोग देखें। और उस की फ्रेज को आप लोगों ने यूज करने से पहले, क्या आप लोगों ने नोट किया है कि उसका जो नेम है इमेज का वो वही है, फीचर्ड इमेज का नेम जो है वो वही है जो आपने उसका टाइटल या उसका जो फोकस की फ्रेज रखा है। देखें इसमें EJMR ये है .jpg, अभी पूरा कीवर्ड नहीं यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, भाई हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे किसी ने इमेज शेयर किए होते हैं, वहां से डाउनलोड किए और ऐसे अपलोड कर दिए, या स्क्रीनशॉट लिए, ऊपर लिखा हुआ रहता है फाइल का नेम स्क्रीनशॉट डॉट ये वो, ठीक है, व्हाट्सएप इमेज, ये वो इस तरह का आ रहे होते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं रैंकिंग होती, ठीक है। इमेज को रीनेम करके आप लोगों ने डालने, अपलोड करने। अगर इमेज को रीनेम करके नहीं डाल रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, फिर वो समझ लें कि आप दिस इज गारबेज फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। ये जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, ये गलत चीज़ों को बोलते हैं कि दिस इज गारबेज। अगर आप कंटेंट लिखते हैं और उनके मुताबिक ना हो तो वो कहते हैं दिस इज गारबेज, एवरीथिंग इज गारबेज, ठीक है। तो आप लोगों ने इससे बचना है, इंसल्ट करवाने से बचना है आप लोगों ने। तो यहाँ पे इसका नेम जो है वो सेट नहीं है, तो इसका मैं नेम चेंज करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ इस इमेज को। पहले मैं इसको सेव कर लूँ, ये ना हो मेरे पास इमेज ही ना पड़ा हो।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टाइटल को मैं कॉपी करता हूँ। मैं इस पोस्ट का ना नेम भी वही रख लेता हूँ जो टाइटल है, ठीक है। अच्छा, एक होता है मेटा टाइटल, एक होता है पोस्ट का टाइटल। पोस्ट का टाइटल भी मैंने वही कर दिया है। अब मैं इमेज, क्योंकि मैंने डाउनलोड किया है, तो इमेज में मैं जाके इसको कर देता हूँ रीनेम। ये हो गया जी रीनेम। ये क्या कह रहे हैं, कांट बी यूज्ड, क्यों? कोई ना कोई ऐसा सैम्पल है जो वो कह रहे हैं नॉट अलाउड। एंड को हम एंड ही लिख देते हैं। और भी कोई सैम्पल है? कौन सा सैम्पल है जी? ये जो हमने कॉलन लगाया हुआ है, ये भी यूज़ नहीं करना होता। और ठीक है, अब हो गया है। अब मैं इसको करता हूँ दोबारा से अपलोड। रीनेम करने के बाद आप लोगों ने वो इमेज दोबारा अपलोड करना है यहाँ पे फीचर्ड इमेज में। और अच्छा, वो हो चुका है। वो पिछले रिकॉर्ड में आ रहा है, वो कह रहा है कि कैशे का इशू आ रहा है ना। ये आ गया। इसको करते हैं हम अपलोड। आज बाहर शोर है, हमसायों के घर में शादी है, तो शोर आ रहा है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वही चीज़, ठीक है। डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी इसको अच्छे से करके लिख लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन लिख लिया करें। इमेज की भी टाइटल में मैंने डाल दिया, वो टाइटल इमेज का डिस्क्रिप्शन भी सेट कर दें ताकि उसका मतलब एक आल्ट एट्रीब्यूट और वो चीज़ें परफेक्ट आ जाएं। अब मैंने इमेज की आल्ट एट्रीब्यूट की सेटिंग कर दी है। अब इमेज के एसईओ के मैं बताता हूँ, तीन चीज़ें आप लोगों ने सेट करनी है। इमेजेस की एसईओ की तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, रीनेम करके डालना है। जो टाइटल या जो फोकस की फ्रेज है, दोनों में से फोकस की फ्रेज टाइटल में लाजमी होता है, इसलिए मैं यही कहता होता हूँ कि टाइटल ही डाल दें उधर कॉपी करके। अगर टाइटल सारा नहीं डाल सकते तो एट लीस्ट फोकस की फ्रेज लाजमी यूज करें। एक चीज। दूसरा, इमेज का टाइटल सेट करना है। तीसरा जो है आल्ट एट्रीब्यूट, और चौथी डिस्क्रिप्शन। ये चार चीज़ें इमेज की सेटिंग करके आप लोगों ने इमेज फीचर्ड कर देना है। और इसके अलावा कोई और इमेज जो यूज़ किया हुआ है उसी पेज के ऊपर, उसकी भी सेटिंग आप लोगों ने वैसे करनी है। अब इस इमेज की सेटिंग हो चुकी है नहीं हुई है, आई डोंट नो, बट ये आप लोगों ने लाजमी करनी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप अपनी किसी भी पोस्ट की एसईओ करते हुए जितने उसमें इमेजेस होंगे आपने वैसे ही तरीक़ाकार फॉलो करना है जो मैंने आप लोगों को बताया है। ये हो गया हमारे पास 6 पॉइंट कि हम लोग कैसे इमेजेस की एसईओ कर सकते हैं ऑन पेज एसईओ के अंदर। अब हमारे पास 7th पॉइंट है ऑन पेज एसईओ के अंदर कि वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो। ये भी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे मेरे दोस्त जिनको थोड़ा सा बैकएंड का नहीं पता कि कैसे वेबसाइट को फास्ट करते हैं, वो लोग कभी क्लाइंट को ना बताएं कि मैं वेबसाइट की स्पीड भी फास्ट करके दूंगा, क्योंकि उसने जाके चेक करना है। और स्पीड अगर ना इंक्रीज हुई हुई तो आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो बेहतर है वो काम करें जो आप लोगों को आते हैं। तो मैं इसको ऑप्शनल बोलता हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को क्या कहता होता हूँ कि भाई जिसने वेबसाइट बनाई है उससे कहो कि इसको फास्ट बना के दे। हमारा क्या उसमें है, हाँ जो मैं कर सकता हूँ, जो इमेजेस यूज़ करूँगा मैं, या जब एसईओ करूँगा मैं उनको कंप्रेस करके डाल दूंगा। ये मेरे एंड पे है, ये मैं कर सकता हूँ। बाकी कोड वगैरह में मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। या मैं क्या करता हूँ, मैं कोई प्लग इन उन्हें सजेस्ट कर देता हूँ कि जैसे जेट पैक है, जैसे नाइट्रो पैक है। इसके अलावा और भी होंगे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा, मुझे ये दोनों अच्छे लगते हैं। नाइट्रो पैक सबसे अच्छा है वर्डप्रेस साइट्स के लिए, प्लग इन है, $20 का होता है तकरीबन। तो ये लगा देते हैं आप, तो वेबसाइट फुल फ्लेज फास्ट चलेगी, ठीक है। इमेजेस की क्वालिटी अच्छी, हर चीज़ परफेक्ट। तो ये भी तरीका, या तो पैसे लगा के फास्ट कर लें, या दूसरा जान छुड़वाएं, ठीक है। क्लाइंट को कहें कि भाई जिसने वेबसाइट बनाई है उसको कहें फास्ट बनाए, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएं और वेबसाइट को फास्ट बनाएं। लेकिन ऑन पेज एसईओ में ये फैक्टर ज़रूर है। एसईओ करते हुए वेबसाइट की अगर आप फास्ट वेबसाइट नहीं है आपकी, तो रैंकिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। एसईओ का ये पार्ट है, लेकिन एसईओ वाला नहीं करता होता ये ज़्यादातर क्या है कि
फैक्टर है एसईओ का, लेकिन ये डेवलपर जो है ना इसमें रोल अदा करता है, वेबसाइट को फास्ट बनाता है। लेकिन हमारे पास भी इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि हम वेबसाइट को कैसे फास्ट कर सकते हैं। 3-4 सोल्यूशन मैंने बताए हैं। नाइट्रोपैक इंस्टॉल कर लें प्लगइन, उसके थ्रू उसको एक्टिव कर दें, ठीक है। वो आपकी फाइल्स को भी कंप्रेस कर देगा, जैसे जावा स्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, जैसे आपकी CSS की फाइल्स हैं, जैसे कोई कोड है तो उसको कंप्रेस कर देगा। दूसरा वो क्या करेगा, इमेजेस को वो कंप्रेस कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने अगर सेपरेटली उनको किसी और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से कंप्रेस करके अपलोड किए हैं तो वो भी ठीक है, वरना आपको वो उसी के अंदर ही फैसिलिटी मिल जाती है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं वेबसाइट की स्पीड फास्ट। तो ये हमारे पास 7वां पॉइंट था, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, 8वां पॉइंट, वो हमारे पास है जी हेडर ऑप्टिमाइजेशन, H1 H2 H3 ऑप्टिमाइजेशन। अब ये बात पहले सुन लें, इसको कैसे आप लोगों ने करना है सेट। H1 सिर्फ एक होता है किसी भी पोस्ट में या पेज में या प्रोडक्ट में। H1 कितने यूज होते हैं, सिर्फ एक। और वो H1 कौन सा रखा जाता है, हमेशा प्राइमरी कीवर्ड को यूज किया जाता है H1 के अंदर। प्राइमरी कीवर्ड कौन सा होता है, जो आपका फोकस की फ्रेज है। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा यूज किया है, वो ठीक यूज किया हुआ है या हमें ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। लेट्स चेक इट। अच्छा, अब मैं H1 यहाँ पे कैसे देखूंगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन एक है क्रोम की, उसको यूज करें और उस पर आप हेडिंग्स पे क्लिक करें तो आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, जो लोग ये थीम यूज कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उनके लिए एक ये मतलब फ़ायदा है H1 सेट करने वाला, कि जो आपका टाइटल होगा ना, टाइटल या जो नेम होगा पोस्ट का, उसको ये H1 कंसीडर करता है। तो आपका आधा काम H1 वाला हो गया। H2 आप लोगों ने सेट करनी है। आप लोग देख सकते हैं कि वो जो नेम है उसको H1 उसने किया हुआ है। तो H1 हमारा परफेक्टली ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं H1 एक ही है। अगर ज़्यादा H1 है तो आप लोग चेंज करें, एक रखें H1, और H1 के अंदर कीवर्ड आना ज़रूरी है, ठीक है। टाइटल में से यूज़ कर लें, या अगर मैं इसको लिखता भी, अगर ये ना होता तो मैं कौन सा बनाता H1, व्हाट इज EJMR फाइनेंस, मैं इसको बनाता, ठीक है। आप लोग भी अपने आइडियाज कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि मेरा नेक्स्ट पॉइंट था H2, तो मैंने सारे H2 यूज किए हैं। अब H2 के बाद H3, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों को, क्या ऐसा पॉसिबल है कि H3 भी बनेगा? कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। H4 H5 H6, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये बनेंगे, या ये ऑप्शन होता है, ये आप लोगों ने जवाब देना है। और हेडर्स के बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को, आप लोगों की फीडबैक्स लेने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा, और एक नई वीडियो बनानी पड़ी तो मैं ज़रूर इस पे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। हेडिंग्स के बारे में दो मेन हेडिंग्स मैंने बता दी हैं, H1 और H2। H3 और बाकी चीज़ें आप लोगों पे है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है जी आपके पेज के अंदर जो मिसिंग कंटेंट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जो योस्ट एसईओ, जो रैंक मैथ है, या ये वो कह रहे होते हैं कि हमने इसको ग्रीन ही नहीं करना क्योंकि इस पे पूरा कंटेंट नहीं है। अभी देखते हैं इस पोस्ट के अंदर क्या कह रहे हैं कि कंटेंट पूरा है या नहीं। वैसे बत्तियां इसकी ग्रीन है, ये आप देख सकते हैं। टेक्स्ट लेंथ बहुत ज़्यादा है, गुड है, कोई इशू नहीं है, और ब्लॉग्स में ये मसला हल हो चुका है पहले ही। अब ये कहाँ पे मसला आता है, एडिंग मिसिंग कंटेंट। ये मसला आता है जब आप एसईओ कर रहे होते हैं किसी पेज की, किसी क्लाइंट की, उन्होंने इतना कंटेंट नहीं लिखा होता, थोड़ा सा कंटेंट होता है 50-60 वर्ड, तो हम कैसे उसको ग्रीन करें? उसके लिए ऐड किया जाता है कंटेंट। एआई से जनरेट कर लें, चैट जीपीटी जिंदाबाद, थोड़ा सा उसको फिर चेंज करके डाल दें। अगर वो नहीं कर सकते तो खुद ही थोड़ा बहुत लिख लें उसके बारे में रिसर्च करके। तो मिसिंग कंटेंट लाजमी डालना होता है, ये जो सिग्नल्स होते हैं ऑन पेज के, इनको पूरा करने के लिए। अब कंटेंट कैसे डालना है, जिसने पोस्ट डाल ली है वो कंटेंट भी डाल सकता है। ये वाला मसला तो आप लोगों को पता है कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आप लोग ब्लॉग लिख रहे हैं, और मैंने बताया हुआ है 2000-3000 वर्ड तक लिखें, लंबा आर्टिकल लिखें। तो ये पॉइंट यहाँ पे कवर आउट होता है। एक और पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम 10th पॉइंट कंसिडर करेंगे ऑन पेज एसईओ के अंदर। वो कौन सा है? इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग।
इंटरनल लिंकिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, उसी तरह ये पॉइंट भी। अगर मैं ओवरऑल एसईओ में से, ऑन पेज एसईओ में से हायरार्की बनाऊं कि नंबर 1 पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और नंबर 2 पे कौन सी है। नंबर 1 पे टाइटल डिस्क्रिप्शन, नंबर 2 पे ये पॉइंट है इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड लिंकिंग ये कैसे करनी है। इसमें सबसे बड़ा जो मसला आता है कि कितने इंटरनल लिंक होने चाहिए, एक पेज के ऊपर कितने इंटरनल लिंक होने चाहिए, इनबाउंड कितने होने चाहिए, आउटबाउंड कितने होने चाहिए, और एंकर कौन सा यूज करें। ठीक है, इसको डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये आप लोगों के माइंड में ये ना रहे कि कंप्लीट ऑन पेज एसईओ की वीडियो थी तो उसमें थोड़ा बहुत ही नहीं बताया कि इंटरनल लिंक इतना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था और उसका थोड़ा बहुत ही नहीं बताया। तो सुन लें जो लोग थक गए हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि 1 घंटे तक की वीडियो तो हो गई होगी। जो लोग थक गए हैं वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट डे आप लोग देख लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, बोर नहीं होना है, और बार बार देखें, प्रैक्टिकली करें, क्योंकि जो सीखना चाहता है वो इन चीज़ों पे लाजमी टाइम इन्वेस्ट करेगा, और ये टाइम ही आप लोगों के लिए मेन है। मैंने इतना टाइम इस चीज़ पे लगाया है इसलिए ताकि आप लोग इससे कुछ सीखें। आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय चंद एक कमेंट्स और लाइक्स के, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सिर्फ आप लोग सीखें और अपने लिए, और जो लोग नारे लगाते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये वो इस तरह के, मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। नारे लगाने हैं लगाएं, लेकिन बातों की हद तक नहीं, काम करके दिखाएं ना। ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे होगा भाई, काम करके दिखाएं ना, कुछ ना कुछ करके दिखाएं फिर ही जिंदाबाद होगा ना। आप लोग क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए वो देखें। ठीक है, $1, $2, $3 भी आप कमाते हैं, अपने मुल्क के लिए भी जाहिर है वो होंगे। ठीक है, मीशत में एडिशन होगा। ठीक है, नारों की हद तक नहीं, काम करें। ठीक है, अच्छा, इंटरनल लिंकिंग के लिए आप लोगों ने मिनिमम जो एक पेज पे यूज़ करने हैं 99, मिनिमम कितने यूज़ कर सकते हैं 99। ठीक है, सॉरी, मैक्सिमम मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकते हैं 99। ठीक है, 100 आप कर देंगे तो उसका एक इशू होता है, अक्सर मोज बताता है कि आप लोगों की इंटरनल लिंकिंग की स्टफिंग हो रही है, मींस लिंकिंग बहुत ज़्यादा कर दिया आप लोगों ने। मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकते हैं 99, और मिनिमम एटलीस्ट 15, 20, 25 तक रखें। इससे कम रखते हैं तो फिर आप लोगों की लिंकिंग ठीक नहीं होगी और वो फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, इंटरनल लिंकिंग में सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये, इसका भी हम देख लेना, इस आर्टिकल का भी, फिर हम उस पर आए ना कि इसमें भी इंटरनल लिंकिंग की है या नहीं की है। ये देखें जी, नो इंटरनल लिंक ऑन दिस पेज। ठीक है, अब मैं करता हूँ इंटरनल लिंकिंग करता हूँ। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों ने देखना है। इंटरनल लिंकिंग करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने होम पेज को एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी यूज़ करना है कहीं पे भी। अच्छा, अब आप देखें, पहले अपने उस जो वर्ड है उसको आप सर्च करें, बेस्ट फाइनेंस, देखें आपकी कंपनी का नेम कहीं यूज़ हुआ है, इस पेज पे नहीं हुआ यूज़, तो आप इसको यूज़ करें। ठीक है, आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, प्लीज़ विजिट बेस्ट फाइनेंस, बेस्ट बेस्ट फाइनेंस live.com for more फाइनेंस रिलेटेड स्टफ। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दी है, आप लोग इसको बेहतर भी बना सकते हैं, माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं, इसको आप लोग बेहतर भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने यूज़ किया है और ये मुझे काफ़ी इसमें छोटा लग रहा है कंटेंट। ब्लॉग में मैं जाता हूँ और ब्लॉग में मैं जाके इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये देखें ना, मीडियम कर देता हूँ ताकि नज़र तो आए, और इस पे मैं लिंक लगा देता हूँ होम पेज का। ठीक है,
ये देखें, एट लीस्ट वन टाइम हमने यूज करना है अपना होम पेज। जिसने नहीं यूज किया पहला काम तो करे ये, ठीक है। ओपन न्यू टैब नहीं, इसी में ही खुल जाए, कोई इशू नहीं है। इसको करते हैं हम अपडेट। तो ये देखें इंटरनल लिंकिंग वाला मसला हल हो गया। यू हैव इनफ इंटरनल लिंक्स, एक भी डाल देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, लेकिन नहीं 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 नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है। जितने ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक यहाँ पे यूज़ कर लिया मैंने। इसके अलावा मैं फाइनेंस से रिलेटेड, ये आर्टिकल किस चीज़ से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मैं क्या करता हूँ, एंकर टेक्स्ट कोई और यूज़ कर लेता हूँ, लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस, ये एक कैटेगरी है, तो मैं इस कैटेगरी को भी लाजमी यूज़ कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। यहाँ पे हम देखते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस का वर्ड कहीं यूज़ हुआ है, बिजनेस एंड फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा सेंस बनानी है, मैंने यहाँ पे जल्दी में यूज़ कर दिया है, आप लोगों ने सेंस बनानी है एक किस्म की, ठीक है, कि कहीं पे यहाँ पे एंकर टेक्स्ट यूज़ हो सकता है या नहीं, आप लोगों ने देखना है। कैटेगरी भी यूज़ हो गई दो, और हर तकरीबन हर एक जो आपका हर एक पैराग्राफ है उसमें एटलीस्ट एक आप एंकर टेक्स्ट लाजमी ढूंढें जिस पे आप लोग इसको लगा सकें। लेकिन जैसे फाइनेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, इस तरह का आप देखें कोई रिलेटेड और आर्टिकल है पड़ा हुआ है तो उसको डालें, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, रीड मोर, ठीक है, रीड मोर, और इसको कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ और आर्टिकल्स डाल देता हूँ, जैसे हमारे पास मतलब टाइटल्स हैं ना, टाइटल मौजूद हैं, मैं ओपन कर लेता हूँ कुछ रीसेंट आर्टिकल्स, या इसी कैटेगरी के अंदर जो जो आर्टिकल्स हैं, लाइक ये एक आर्टिकल है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये पॉइंट आप लोगों ने देखना है, मैं 5 ऐड करने लगा हूँ इंटरनल लिंक्स रीड मोड में, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इस पे मैं लगाता हूँ लिंक, कौन सा लिंक, ये वाला, इस आर्टिकल का, इसको मैं कॉपी करके आया हूँ या इसको, हाँ इसको करके आया हूँ, इसको किया कॉपी, और यहाँ पे इस पे लगाते हैं लिंक, ठीक है। ये रीड मोर में आ जाएंगे, और इसको ओपन न्यू टैब में कर देते हैं हम, ताकि न्यू टैब में ओपन हो। इसको भी हम करते हैं मीडियम, थोड़ा बड़ा, और इसको कर देते हैं हम बुलेट्स में, ठीक है, लिस्ट में, ये थोड़े से प्यारे लगेंगे। एक और इसी के अंदर एक और ऐड करते हैं हम, उसी कैटेगरी में से, जैसे एक ये था हमारे पास, एक और है जी ये वाला हम कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी मैं ये कर रहा हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। मैं 2 कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने कर लेने हैं, एटलीस्ट 5 करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। रिलेटेड आर्टिकल देंगे, और इनके टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शंस वगैरह सेट करके, क्योंकि इसकी अभी एसईओ नहीं हुई है, मुझे टाइटल इसके अच्छे नहीं लग रहे हैं, नेम्स इसके अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ये आप लोगों ने इस तरह का एक बना लेना है, ठीक है। और इसको बोल्ड करना चाहते हैं कर दें, नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है। ये रिलेटेड में आ जाएंगे, ये कर दिया हमने सेव। ये रिलेटेड आर्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, रीड मोर भी कर सकते हैं। इंटरनल लिंक होंगे ऐसे आर्टिकल जो आपके इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, ऐसे इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे, ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा जहां भी कहीं कैटेगरी यूज हुई है उसको यूज कर लें। तो इसी तरह नंबर ऑफ इंटरनल लिंक आप जितने ज्यादा यूज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। दूसरा एक पॉइंट होता है आउटबाउंड लिंकिंग का। अब आउटबाउंड लिंकिंग आप लोगों ने कैसे करनी है, ये इनबाउंड लिंक है, ये आउटबाउंड लिंकिंग है। आउटबाउंड का मतलब होता है यहां से क्लिक करके, इस आर्टिकल से क्लिक करके कहीं और जा रहा है, इसको कहते हैं आउटबाउंड, आउटबाउंड लिंकिंग। देखे ना, मैंने किसी और आर्टिकल का लिंक लगाया ना, तो आउट हो रहा है ना। इनबाउंड ये होता है कि इस आर्टिकल का किसी और आर्टिकल के ऊपर लिंक लगाया हुआ, उधर से इस आर्टिकल पे आना इनबाउंड है, ठीक है।
तो उधर भी इसका लिंक लगाना है लाजमी, ठीक है। इस आर्टिकल का जैसे रिलेटेड में जाएंगे ना या रीड मोर में, इसका भी आप लोगों ने उधर लगाना है। ये दोनों चीज़ें इनबाउंड आउटबाउंड दोनों आपने करनी है। मिनिमम 25 से 30 कर दिया करें, जितने ज़्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ चांसेस हैं आपके रैंकिंग के। मैंने इसको किया सेव। ये आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, ये देखें इनबाउंड आउटबाउंड यहाँ से होते हैं। ये इनबाउंड है, ये आउटबाउंड है। मैं इसको करने लगा हूँ ज़रा रिफ्रेश, ये बताएगा कि इसका कहीं ना कहीं मतलब इसके कहीं ना कहीं जा रहे हैं आर्टिकल से, मतलब ट्रैफिक जा रही है कि नहीं। कौन सा कीवर्ड था, EJMR। ये देखें यहाँ से 5 जा रहे हैं, ठीक है। 5 आर्टिकल यहाँ से जा रहे हैं, 5 आउटबाउंड है, ठीक है। लेकिन इसके इनबाउंड भी होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाली रेशो आप लोगों ने बरकरार रखनी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। ये जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। अब एंकर टेक्स्ट आपने कैसे ढूंढने हैं, बैकलिंक्स के लिए या इस चीज़ के लिए, उसका मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। आप लोग उस कीवर्ड को उठाएं और कीवर्ड को जाके आप सर्च करें। वहाँ पे आपका जो उसको बोला जाता है SEM रश HRF जो भी टूल है, ठीक है, रिसर्च के लिए, उसको जाके वहाँ पे देखें और रैंकिंग में जो टॉप पे आ रही हैं साइट्स उनको ओपन करें और उनके देखें एंकर टेक्स्ट क्या है, बैकलिंक्स के लिए एंकर टेक्स्ट क्या है उसको देखें। या फिर आप उसमें रिलेटेड कीवर्ड्स जो आ रहे होते हैं उनको निकाल के वहां से भी देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन ये भी मोर इम्पोर्टेंट है एंकर टेक्स्ट बनाने के लिए। तीसरा ऑप्शन, आप लोग जाएं सर्च कंसोल में, पेजेस पे जाएं। पेजेस पे जाने के बाद उस ब्लॉग को ओपन कर लें और उस ब्लॉग को जैसे ओपन करेंगे, ये देखें ये ब्लॉग है, इसकी क्यूरीज देखें। इसकी क्यूरीज कितनी है, 4। ये 4 ऐसे एंकर टेक्स्ट हैं जिनको आप यूज करके यहाँ पे आप लोग इंटरनल लिंक कर सकते हैं। इनके ऊपर आप इस आर्टिकल का लिंक कर सकते हैं। इसी तरह आप सबके एक्सप्लोर करें और इंटरनल लिंकिंग करना शुरू कर दें। ये था हमारे पास इंटरनल लिंकिंग का कंसेप्ट। अब हमारे पास जो 11वां पॉइंट है ऑन पेज एसईओ में, वो पॉइंट नहीं है, वो है एक टूल। वो टूल क्या है, रैंक मैथ है आपके पास, या आपके पास योस्ट एसईओ है, या आपके पास ऑल इन वन एसईओ है। जो वो सजेस्ट करते हैं जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आर्ट एट्रीब्यूट, ये चीज़ें सेट करें, उनको फॉलो करके आपने ग्रीन कर देना है, ठीक है, या आपने उसका स्कोर बेहतर कर देना है। ये एक पॉइंट है हमारे पास। दिस इज 11th पॉइंट कि आपने योस्ट एसईओ के जो पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना है, ठीक है। उनको सिर्फ फॉलो कर लिया और बाकी चीज़ें नहीं की हैं, ये पूरी एसईओ नहीं हुई है, याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, इससे नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। अब 12वां पॉइंट है हमारे पास, 12th पॉइंट एसईओ में, वो है स्कीमा मार्कअप, वैलिड स्कीमा स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने कैसे सेट करना है, इसके 2 तरीक़ेकार हैं। एक है मैनुअली बनाना, एक है ऑटोमेटिकली जनरेट करना। ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब आपका योस्ट एसईओ हो या रैंक मैथ हो, कोई भी प्लगइन हो, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देता है उस पेज का बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है, उसमें 2-3 जो है ना वो नहीं होते। जैसे ब्रेड क्रम का कभी भी उसमें नहीं होता, वो आप लोग लाजमी यूज़ किया करें। ब्रेड क्रम के बाद जो है आपका जो है उसमें FAQs अगर आपने डाले हैं तो उनको भी नहीं ऐड किया होता, तो वो आपने लाजमी ऐड करने होते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्कीमा मार्कअप आप कैसे चेक कर सकते हैं। पहली बात कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस पेज का स्कीमा मार्कअप सेट किया हुआ है या नहीं, स्कीमा सबमिट किया हुआ है कि नहीं। उसका तरीका यह है कि आपके पास अगर डिटेल्ड एसईओ एक्सटेंशन है तो वहाँ पे भी आपको स्कीमा वाली साइड पे नज़र आएगा। ये देखें ऑलरेडी किया हुआ है योस्ट एसईओ से। अगर ये ना किया हो, ये आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है, तो इसको कॉपी करें और एक वेबसाइट है validator.schema.org, इसको आप ओपन करें। यहाँ पे आप इसको टेस्ट करें, फैच करें, तो अभी आपके सामने आ जाएगा कि इसका स्कीमा है या नहीं है। अगर ना होता तो यहाँ पे हमें नज़र ना आता। तो आर्टिकल का किया हुआ है, ब्रेड क्रम का भी लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका ऑलरेडी सेट हो चुका है। अगर ना हो तो कैसे जनरेट करेंगे स्कीमा और इसको सबमिट कैसे कराएंगे, मतलब मैनुअली कैसे आप सबमिट कराएंगे, वो भी आप लोग सुन लें क्या तरीका है। आपने जाना है, ये मेरी वेबसाइट नहीं है जो मैंने ओपन की हुई है, हज़ारों वेबसाइट्स और भी हैं जहां से आप जनरेट कर सकते हैं। technicalseo.com टूल्स है,
स्कीमा मार्कअप जनरेटर, इसको ओपन करें, डायरेक्टली ये लिंक आ जाएगा आप लोगों के पास और यहाँ से आप लोग जनरेट कर सकते हैं। जैसे ब्रेड क्रम का आपने आर्टिकल का आपने जनरेट करना है तो यहाँ पे आर्टिकल सिलेक्ट करें और यहाँ पे आर्टिकल का इमेज जो भी है, आर्टिकल का इमेज कौन सा है, जैसे ये हमारे पास तो इसका इमेज ये है ना, इसको इधर से कॉपी करें, वहाँ पे आके पेस्ट करें, क्योंकि इसका किया हुआ है तो इसलिए मैं उसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ। हेडलाइन जो आपका टाइटल होगा यहाँ पे आ जाएगा हेडलाइन, यहाँ पे टाइप बतानी है आपने, आर्टिकल कौन सा है, न्यूज़ है या ब्लॉग पोस्टिंग है, ये ब्लॉग पोस्टिंग है, ये आर्टिकल है ब्लॉग पोस्ट, ये आपने लिखना है, यहाँ पे यूआरएल उसका डाल देना है। ये डालने के बाद आपने यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन डाल देनी है, ऑथर कौन सा है जिसने लिखा है, नाम लिखें उसका, ठीक है। पब्लिशर का लोगो लगाएं अगर लगाना चाहते हैं, डेट कब पब्लिश किया गया है, मॉडिफाइड क्या, ये आप करने के बाद इसको करें कॉपी, ये स्कीमा इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने आके इस कोड को बिल्कुल एंड पे कहीं ना कहीं आपने अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे ब्लॉक में आने, ब्लॉक में आने के बाद इस पे क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शन होगा कस्टम HTML, कस्टम HTML पे आके यहाँ पे आप लोगों ने उस कोड को पेस्ट कर देना है। मैं नहीं करने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ऐसे पेस्ट करना है, ये तरीका है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रेड क्रम करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करें पेज 1 का नेम। अब ये ब्रेड क्रम होता है कि हायरार्की बनाई होती है ना, कि पहला पेज कौन सा है, पहला पेज है इसका होम पेज, दूसरा पेज क्या है फीचर्ड, और तीसरा क्या है ये वाला, ये आपने करना है। तो ये इस तरह आपने 3 इस तरह हायरार्की बनाते जाने, ऐड यूआरएल ये 3, तो ये इसको आपने सिलेक्ट करके वहां पे डाल देना है, ये कोड भी, तो ये 2 कोड हो गए। FAQ भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है स्कीमा बनाना, पता नहीं क्यों नहीं बनाते आप लोग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीमा मार्कअप, स्कीमा स्ट्रक्चर सेट करना। तो ये था हमारे पास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन SEO। अब हम आते हैं SEO में, हमारे पास जो 13th पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कंटेंट फ्रेशनेस इसको बोला जाता है। और ये एक अपडेट आई थी तकरीबन, अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, उसको हम बोलते थे कि कंटेंट की अपडेट, ठीक है, अपडेट हेल्पफुल कंटेंट, ठीक है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, आई थिंक सो, HCU इसको बोलते थे, HCU इन SEO। आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, SEO आपके सामने कर ही देता हूँ, HCU अपडेट इन SEO, ठीक है। हेल्पफुल कंटेंट अपडेट थी ये देखें, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। अब ये अपडेट क्या थी, इसका मैं थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। इस अपडेट के मुताबिक आप अपने कंटेंट को अपडेट करते रहें, फ्रेश करते रहें, पुराना कंटेंट ना रखें, ठीक है। जैसे ये आर्टिकल है, आज मैं इसको इसकी सेटिंग करने के बाद इसको अपडेट कर देता हूँ और ये सारी ज़िंदगी ऐसे रहे, तो रैंकिंग में ना आए तो मेरा कसूर है ना, क्योंकि गूगल ने तो अपडेटेड कंटेंट ऊपर शो करना है, जो लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज़ें आ रही होंगी। मैं क्या करूँ, 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसको चेक करूँ, थोड़ा सा इसमें कंटेंट और ऐड कर दूँ, थोड़े से एंकर टेक्स्ट ऐड कर दूँ, थोड़े से लिंकिंग कर दूँ, थोड़े से इसके इमेजेस ऑप्टिमाइज कर दूँ। ये चीज़ें होती हैं कंटेंट की फ्रेशनेस, ठीक है। ऐसा ना हो पुराना कंटेंट पड़ा रहे। इमेजेस हर हेडिंग के साथ एक इमेज आना चाहिए, हर H2 हेडिंग के साथ एक इमेज आना चाहिए, बुलेट्स पॉइंट्स डाल देने चाहिए, डिफरेंट उसमें हेडिंग्स डाल देनी चाहिए, कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा देना है, कंटेंट का डुप्लीकेट चेक करने हैं, प्लेजरिज्म चेक करनी है, हो सकता है 2-3 महीने में किसी ने कॉपी करके कहीं और डाल दिया हो, ये होती है कंटेंट फ्रेशनेस, ठीक है। ये 13th पॉइंट है, इसको लाजमी एक्टिव रखना है आप लोगों ने, इसको भूल जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है। एक दफ़ा रैंकिंग में आ जाएंगे फिर दोबारा डाउन चले जाएंगे किसी न किसी SEO की अपडेट की वजह से। तो आप लोग इस पे लाजमी वर्क करें, जब कम्प्लीटली आपका ब्लॉग रैंक कर रहे चेक करें, दोबारा से चेक करें, तीसरी पोजीशन है और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं और बेहतर बनाएं, नंबर 1 पोजीशन पे लेते हैं। अब हमारे पास है जी बिल्कुल एंड पे आखिरी पॉइंट, मैं भी थक गया हूँ और डेफिनेटली आप भी थक गए होंगे। हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है 14th पॉइंट इन कंप्लीट ऑन पेज SEO, वो पॉइंट है जी FAQs ऐड करना, ठीक है, पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस, और वो आपको गूगल से मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो कीवर्ड है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, और गूगल यहाँ पे हमें पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन दिखाएगा, और वो डिफरेंट हो सकते हैं। उन कीवर्ड्स, उन क्वेश्चंस को हमने यूज़ करके उनके आंसर करने हैं। हमने उन क्वेश्चंस को ऐड करना है, पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चंस को एज अ FAQ। अब FAQ दो तरह के होते हैं। एक FAQ होता है कि जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, एक होता है कि उससे रिलेटेड आपने किसी टूल से जाके देखा कि कोई क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं। लाइक देखे ना, विच जर्नल टू सबमिट टू फाइनेंस, एक क्वेश्चन है ये कह रहे हैं बन सकता है, इसका जवाब दें आप, बिल्कुल नेचुरल सा जवाब दें। अब FAQ का जवाब देते हुए एक पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, सर्च करना है आप लोगों ने गूगल पे, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेट मी सर्च इट ऑन गूगल। मतलब गूगल क्या जवाब देता है, आपने ऐसे जवाब देने, ठीक है। डिस्प्ले पे देखें, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देखें तरह आया ना शहबाज शरीफ। ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ आया कि शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये अब चीज़ें स्पेसिफाइड हो गई हैं, ठीक है, मोर ऑप्टिमाइज्ड हो गई हैं। डाटा स्ट्रक्चर, डाटा साइंसेज, AI अथेंटिक जवाब देता है आप गूगल। तो आपने ऐसे जवाब देने हैं FAQs में, ऐसे आंसर लिखने हैं जो टू द पॉइंट हो, अथेंटिक हो, लंबे चौड़े नहीं लिखने के फला इज द, जैसे लेट्स सपोज हु इज द फाउंडर ऑफ IT की दुनिया, लेट्स चेक, ये क्या कह रहे हैं, शहजादा शाहिद नवाज। अब ये डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर है, और उसने कहाँ से उठाया है, उसने लिंक्डइन से उठाया है, ठीक है। तो ये आप ऐसे मतलब सेट कर सकते हैं। आप इसी तरह के कोई और कीवर्ड आप अपने के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। ये देखें, CEO ऑफ IT की दुनिया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, उसने हाईलाइट कर दिया, शहजादा शाहिद नवाज इज द CEO ऑफ IT की दुनिया, ठीक है। ये हमने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी है, हमने जैसे उसको ट्रेन किया है, वो वैसे ही उसको रीड कर रहा है। तो आप लोग डाटा स्ट्रक्चर, या आप लोगों ने जो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर टू द पॉइंट करने हैं और इस तरह करने हैं ताकि आप लोगों को कंटेंट रैंक करने में आसानी हो। तो हमारे पास ये 14 पॉइंट्स थे, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ आ गए होंगे। और ऐसे दोस्त जिनका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑन पेज SEO, कंप्लीट ऑन पेज SEO, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा हम लोग कुछ इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर ही, ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर जैसे पहले की तरह मैंने आप लोगों को कहा था, गूगल पे जाके लिखें SEO एक्सपर्ट इन लाहौर, ठीक है। आप कहीं भी हैं दुनिया में, कहीं पे भी हैं, ठीक है, आपको शहजादा SEO नंबर 1 नंबर 2 टॉप पे रैंकिंग में नज़र आएगा। पहले भी यही थे और अब भी आप देख सकते हैं वही रैंकिंग्स हैं, ठीक है। 2-3 महीने पहले भी मेरे ख्याल में उस वीडियो में मैंने बताया था, और उसके बाद मैंने आज खुद चेक किया है कि क्या वाकई में रैंकिंग में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं शहजादा SEO, या आप वैसे गूगल से सर्च कर लीजिएगा शहजादा SEO, मेरा नंबर वहाँ पे व्हाट्सएप का वहाँ पे गिवन है, आप लोग मुझे मैसेज करें। लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं, रेफ़र ज़रूर करना है, रेफरेंस बताना है कि हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी है और वहाँ से हमने आपको कांटेक्ट किया है। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, लाहौर के अंदर एम्पोरियम मॉल के पास ही हमारा ऑफिस है, और अगर कोई इंटर्नशिप करना चाहता है। इसके अलावा ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, लेकिन ऑनलाइन डेफिनेटली आप देखें 2-3 महीने बाद ये वीडियो आई है, तो टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। कोशिश करता हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोस डालूँ, लेकिन टाइम बहुत ही कम होता है। और इसके अलावा हमारे पास अब ब्लॉगिंग से रिलेटेड और SEO से रिलेटेड 2-3 चीज़ें हो गई हैं।
अब पीछे जो है टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी वो वीडियो भी, वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। और दो चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। उसके बाद बैकलिंक्स के डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, वो भी इंशाल्लाह वो तीसरी चीज़ होगी, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा डिटेल में, ऐसे ही जैसे आज मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ करके दिखाई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। एक और पॉइंट जो कि मैं भूलने लगा था अभी, रीडेबिलिटी। किसी भी कंटेंट की रीडेबिलिटी कैसे सेट करनी है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये कितना रीडेबल है या नहीं है। ये देखें, अब ये कह रहा है कि इसके अंदर सेंटेंस की लेंथ काफ़ी बड़ी है। ये देखें, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इनको शॉर्ट करने हैं, ठीक है, ये जल्दी ग्रीन हो जाएगा। अब ये देखें, इतने लंबे लंबे सेंटेंस लिख दिए हैं, दिस इज नॉट फेयर, ठीक है। ये सेंटेंस की लेंथ छोटी रखनी है, पैसिव वाइज ज़्यादा यूज़ नहीं करने, एक्टिव वाइज यूज़ करने हैं, जहाँ जहाँ पैसिव वाइज हैं उनको एक्टिव वाइज में चेंज करें, ठीक है। और इसके अलावा कंजेक्टिव वर्ड्स ये 2 दफ़ा आ गए हैं कहीं, ये देखें 3 दफ़ा, तो इसको भी चेंज करें। और ये मतलब गलत है ये, ठीक है, इसको भी चेंज करें, 3 दफ़ा नहीं आने चाहिए। और ये देखें, ये डॉट ने भी नहीं, मुझे आर्टिकल में काफ़ी सारी चेंजेस लग रहा है कि करनी पड़ेंगी, किसी लड़के ने लिखा है लेकिन उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। तो रीडेबिलिटी आपने ऐसे सेट करनी है, एक्टिव वॉइस यूज़ करें, शॉर्ट सेंटेंस हो, ज़्यादा लंबे सेंटेंस ना हो, और इसके अलावा आप लोगों ने मतलब नेचुरल वर्ड यूज़ करने हैं, कोई इतने मुश्किल वर्ड नहीं यूज़ करने के जो पढ़ रहा है वो पीएचडी इंग्लिश करके आए फिर उसको समझ में। तो आप लोग देख लें एक दफ़ा चेक करके, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। जो एंड तक वीडियो देख चुके हैं तो लाजमी इसको देखें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, और ज़रूर अपना कमेंट में अगर आप थैंक्स बोलना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं आप ज़रूर दे सकते हैं। तो हम एक नई वीडियो जो कि टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।